मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान की अफवाज मुनाजिम और हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत और हम कौम की कुव्वत हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पहले कभी ताकत से मरूब हुए न आइंदा होंगे। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत ने गासिबाना हथकंडों से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। भारत का गुमान था वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शहदा ने फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। हमने रौंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। इसी बलबले और कौमी अज़म को देखते हुए हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी क़ुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमरीका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जर्री अफसरों और जवानों ने अपनी रवायत के ऐन मुताबिक न सिर्फ दुश्मन की जाहिरियत की कोशिशों को नाकाम बनाया बल्कि उसकी दफाई पोजीशनों को तबाह करके शदीद नुकसान पहुंचाया और शिकस्त खुर्दा दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शेरदिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की जदीद जंग की मिसाल कायम की। दुश्मन के 26 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शिकस्त खुर्दा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। भारत ने अमरीका के जरिए जंगबंदी की दरख्वास्त की। सीज़ फायर की पेशकश को खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। आइंदा जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। हमारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़ेह तौर पर नुमायां किया, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। पाकिस्तान खित्ते में नाकाबिले फरामोश हकीकत और ताकत है। पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। अमरीकी सदर ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सालिसी को बार बार सराहा। पाकिस्तान ने लेबनान और फ़लस्तीन में भी जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। फील्ड मार्शल ने कहा, कल तक नुक्ताचीनी करने वाले ममालिक आज पाकिस्तान की मोतरफ़ है। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी से कहीं ज़्यादा है।
سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ افغانستان بھارت کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردوں کی پشپناہی بند کرے۔ سپہ سالار کا افغانستان کو بھی سخت پیغام، کہا افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان خصوصاً کے پی اور بلوچستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے گی۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کشمیریوں کی مکمل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل UN قراردادوں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبادیاتی اور سماجی رد و بدل سے مقبوضہ کشمیر کے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل کا قومی قیادت کو خراج تحسین، کہا مارکہ حق میں مثالی فتح نے خارجہ پالیسی اور سفارتکاری پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی دنیا کے محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ میڈیا اور ہمارے نوجوانوں نے بھی دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ سروسز چیفز کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے فاتح خوانی کی۔ GHQ میں یادگار شہداء پر تقریب، فیلڈ مارشل مہمان خصوصی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاکستان امن کے لیے پرعزم، دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر دو ٹوک پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مارکہ حق بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستان کا مؤثر جواب تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کا مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار ہے۔ دشمن کی جارحیت کا مضبوط مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق قومی اتحاد اور استحکامت کی علامت بن چکا۔ آج پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی برتری کا زوم خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل کو ان کے جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف نوید اشرف کا مشترکہ پیغام جاری۔
कहा यह दिन जुर्रत, पेशेवराना महारत और कौमी इत्तेहाद के लाजवाल जज्बे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम की शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान हर दाखिली खारजी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। PN डॉकयार्ड में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्का हक वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आवाम और तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। मुराद अली शाह ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। शमा अब्दुल इस्लाम ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान के मुसालती किरदार को सराहा। तिजारत, बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कतर के करीब कार्गो बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा माल बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। इससे कबल पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान जाने वाले ईरानी जहाज नाकारा बना दिए गए। आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 70 जहाज रोके गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी टैंकर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हुक्म मिलते ही अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। रूसी सदर पुतिन की ईरान को अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी सदर ने कहा रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। ईरान रूस पर एतमाद कर सकता है। रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका। मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबिते में रहेगा। उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द ख़त्म होने के लिए पुरुमीद। कहा अमन माहिदा तय पाने पर वो और यूक्रेनी सदर किसी तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद। कहा आज ईरान की तरफ से खत मौसूल हो रहा है। मामला तय न हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मुआहदे तक पहुंचने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात की नाकामी पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू कर देंगे। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान जंग के खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे की कोशिशों पर बातचीत हुई। मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिश का हिस्सा है। कतर और पाकिस्तान सालिस के तौर पर सरगर्म हैं। तुर्क सदर का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमारात की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तैयब उर्दवान ने कहा कि ईरान अमरीका तनाज़े के दौरान इलाकाई मुश्किलात अफसोसनाक हैं। तुर्की अमरीका और ईरान के साथ राब्ते में है। खित्ते की सलामती के लिए बातचीत और ताउन को बढ़ाना चाहिए। तैयब उर्दवान का तिजारत, तवानाई और सलामती में ताउन बढ़ाने पर जोर।
लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 लेबनानी शहीद हो गए। सयूनी फोर्सेज ने बैरूत के करीब एक शाहराह को भी निशाना बनाया। 9 देहात को खाली करने की वार्निंग भी जारी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले, सयूनी फौजियों पर ड्रोन हमले की वीडियो भी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें तय। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी सी-पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान।